हरे कृष्ण 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 हरे हरे माया पिशाची परिमर्दतानां संसार सिंधु परिपतितानां क्षेमाय वै भागवतं परगर्जति। सबै मने कृष्ण पदारविंद मंचांसी विकुंठ गुणादि वर्णने करो हरि मंदर मार्गेषु चिकारा चुप सत्कथोद्या। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे श्याम। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे श्याम। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे श्याम। मन चल वृंदावन धाम
मिलेंगे बंके बिहारी ओढ़ के कांबर काली ओढ़ के कांबर काली मन चल बिंदरावन धाम रटेंगे राधे राधे श्याम मन चल बिंदरावन धाम रटेंगे राधे राधे श्याम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबर काली मन चल बिंदरावन धाम रटेंगे राधे राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय। आज एकादशी है, अगली एकादशी भी 7 तारीख दी है और आज तक एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। हरे कृष्ण। शुक्ल पक्ष, क्योंकि परसों रामनवमी थी, कल दशमी थी, आज एकादशी है, तो शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी का जो प्रकट उत्सव है, जन्म उत्सव है, वो इसी महीने मधु मास कहते चेत्र महीना, चेत का महीना है और शुक्ल पक्ष है। आज एकादशी तिथि है। आज की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। सारे बोलो हरे कृष्ण। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम।
स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। एकादशी तिथि में अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए एकादशी को। बोलो हरे कृष्ण। और ये शास्त्र की आज्ञा है। अगर हम शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम नरक के अधिकारी होते हैं। एकादशी के दिन अन्न खाने से हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एकादशी तिथि को अन्न खाने से माता पिता भाई और गुरु हत्या का पाप लगता है। कोई प्रश्न करे कि कहाँ लिखा है, तो ये श्लोक है स्कंद पुराण का। मातृः पितृः चैव भ्रातृः गुरून् हस्तथा एकादश्यन्तु जो भुंगते विष्णु लोका अच्युत भवेत्। एवं काशी को अन्न भोजन करने वाला व्यक्ति हजारों पुण्य करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक ग्रंथ है पुराण जिसका नाम है बराह पुराण। बराह पुराण में महाराज युधिष्ठिर एवं श्री कृष्ण संवाद में वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे कृपा करके चैत्र मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम, महात्म्य और व्रत विधि का वर्णन करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ये प्राणों की कथा है, इसे एकाग्रचित होकर श्रवण करो। एक समय में राजा दिलीप अपने कुल गुरु वशिष्ठ से चैत्र मास की शुक्ल एकादशी का नाम तथा व्रत विधि से के विषय में प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र मास शुक्ला एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा पुत्र प्रदान करने वाली है। प्राचीन काल में रतनपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में पुंडरीक नाम का एक धनाढ्य राजा रहता था, जिसकी सेवा गंधर्व निरंतर गंधर्व किन्नर प्रश्रय आदि करती थी। वहां ललता नाम की नदी
ही सुंदर पशरा, ललता नाम की बड़ी सुंदर पशरा और ललता नाम का गंधर्व दंपति रहते थे। दोनों ही आपस में बड़े ही अशक्त थे, तो दोनों ही विषय विहार में प्रमग्न रहते थे। वे दोनों ही आपस में इतने प्रदत्त थे कि एक क्षण भी एक दूसरे का विषोह सहन करते, सहन नहीं मानते थे। एक समय एक विराट संगीत के रंगारंग आयोजन को एक सभा में पुंडरीक आदि अनेकों गंधर्व संगीत कार्यक्रम पेश कर रहे थे। ललता अपनी पत्नी की चिंता में व्याकुल होकर गीत गा रहा था। उसका मन संगीत में नहीं लग रहा था, जिसके फलस्वरूप गीत का स्वर ताल टूटता जा रहा था। वहीं पर एक कर्कोटक नाम का एक नाग रहता था। उसके मन की बात समझ गया नाग और महाराज को बता दिया तथा राजा पुंडरीक ने भयंकर क्रुद्ध होकर लल्त गंधर्व को अभिशाप दे दिया। अरे दुष्ट पापी, तू इस सभा में अपनी पत्नी की चिंता में पागल होकर संगीत के स्वर ताल को भंग कर रहा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कच्चा मांस खाने वाला मांस भोजी राक्षस हो जा। पुंडरीक महाराज के अभिशाप से ललता उस समय राक्षस अकीर्ति वाला हो गया। ललता ने अपने पति का ऐसा भयंकर रूप देखा तो वह बड़ी दुखी हुई। विलाप करते कहने लगी, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता में दिन रात बड़ी दुखी होकर जीवन बिताने लगी। एक दिन ललता अपने पति लल्त को लेकर उस राज्य को छोड़कर संगम वन में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने विंध्याचल पर्वत की चोटी पर भृगु ऋषि का आश्रम को देखा और शीघ्र ही वहां आ पहुंची। वहां पर भृगु ऋषि को प्रणाम करके बैठ गई। ललता को देखकर महात्मा ने पूछा कि पत्रे आप कौन है, किसकी पुत्री है, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। तब लल्त ने कहा, महाराज मैं अपने शापग्रस्त को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। हे ऋषिवर गंधर्वराज पुंडरीक में के अभिशाप से मेरे पति राक्षस योनि को प्राप्त हो गए। हे मुनिवर, राक्षस होने के कारण उनके इस भयंकर रूप और दुराचरण को देखकर मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है। आप कृपा करके मेरे स्वामी के शाप मुक्ति का यदि कोई उपाय अपना प्राप्त हो तो अवश्य बतलाइए। हे मेरे स्वामी की पिशाच गति समाप्त हो जाए, कोई ऐसा उपदेश कीजिए। ललता के इस दीन वचनों को सुनकर उन ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, अभी समीप में आने वाले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत पालन करने पर मानव की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे भद्रे, आप मेरे
कथनानुसार इस एकादशी व्रत का पालन करके उसके पुण्य को अपने पति को दान कर दो। इससे तुम्हारा पति व्रत का पुण्य प्राप्त करते ही क्षण काल के बीच में ही शांत हो जाओगे। हे राजन, ऋषि के उस उपदेश को सुनकर ललित ने प्रसन्नचित्त होकर बड़े ही उत्साह के साथ आने वाली चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके अपने पदार्थों को भोग लगाकर भगवान के सामने ब्राह्मणों को बिठाकर दक्षिणा समर्पण करके हाथ में जल लेकर संकल्प वचन बोलते हुए कहा, मैंने अपने पति की शांति हेतु इस कामदा एकादशी का व्रत पालन किया। इस व्रत के पालन करने का जो प्रभाव है उससे मेरे पति की पिशाच गति दूर हो जाए। उसी समय राक्षस शरीर प्राप्त ललित वहां उपस्थित हुआ। ललिता के इन वचनों को बोलते ही वह पामुक्त होकर दिव्य तेजयुक्त गंधर्व हो गया। फिर ललिता एवं ललित दोनों ने अपने से जीवन सुखपूर्व बताने लगे। हे राजन, इस कामदा एकादशी के समान ब्रह्म हत्या, पाप तथा पिशाच आदि गति से मुक्त दिलाने वाला अन्य कोई व्रत इस संसार में नहीं है। जो कोई भी ये कहता है कि सुहागना अथवा सधवा स्त्री को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, ये सब मूर्ख लोगों की मन गढ़ंत बातें है, शास्त्रों की नहीं। बड़ा प्राण विधान दे रहे हैं। सधवा स्त्री ललिता स्त्री को एकादशी नहीं करनी, उस मूर्ख लोगों को मन गढ़ंत बातें शास्त्र की नहीं। बड़ा प्राण विधान दे रहा। सधवा स्त्री ललिता ने एकादशी व्रत के प्रभाव से अपने अभिशाप पति को का उद्धार कर दिया। आज एकादशी व्रत यही कथा है जो मैं सुनाई है और हूँ कथा सारे ने सुना देती है। एकादशी व्रत रखना है, सारे नाम जपना है, भजन करना है और कथा तो रोज ही करते, कालों भी करनी है और काठ नहीं करना है। हम ऐसी समाप्ति करते हैं। हरे